पंचरित उपाध्याय उपासित सर्वसाधो साधित जीवन तत्व प्रबोधि जीवन तत्व विजय सर्वस्व निरोधी कर्मवंत विमोचनी सफल पदप्रमाणी निर्जरा निर्जरणी मोक्षमार्गारिणी हे मां शिवानी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरे विशाल पद में श्रुतो सूर्य का उदय हो श्रुतो ब्रह्म का उदय हो प्रिय आत्मा सामायिक चल रहा है। काफी दिन हो गए, 2 दिन का गैप भी हो चुका है ना। हमने 2 दिन पूर्व में उन देवादेवी को हृदय में विराजमान किया था जो ज्ञायक स्वामी थे, जो सभी प्रकार के कर्म वंदना से रहे थे। ऐसे देवादिदेव मेरे हृदय में विराजमान हो और हमने आगे संपूर्ण लोग को जानने वाले तीनों लोगों के जो आप्त थे और जिनके लिए ध्रुवकर और भावकर आदि भी नहीं छू पा रहे थे और राग द्वेष से रहित, जिनसे राग द्वेष जिनका स्पर्श भी नहीं कर पाता था, ऐसे नित्य निरंजन कलंक रहित आप मेरे हृदय में विराजमान हो। मैं उन आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ। यह हमने पूर्व के 2 दिन पहले 2 काव्य में देखा था। अब आगे काव्य आ रहा है जिसमें आचार्य भगवान और आप की बात कर रहे हैं। पहले हम आपसे पूछें, आप कहते किसे? आप होते कौन है? जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, समोसा नहीं लगता है। हाँ, ऐसे तीर्थंकर भगवान को आप कहते हैं। वो आप वो तीर्थंकर देव, वो अनंत देव 18,200 से रहित होते हैं, जिसके लिए आचार्य भगवान समुद्रवत स्वामी ने रत्नकुंड की 6वीं कारिका में बताया है। क्षुद्र पिपासा चिरातंक चिन्मन्तक वशिष्मया न राग द्वेष मोहस्य यश्चाप्तासा प्रवृत्त्यते। हमारे जो आप्त हैं उनके लिए ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना जन्म मरण बुढ़ापा खेद सेठ भय स्नेह इन सब से वो रहित होते हैं। आपको पता होगा सूर्य प्रकाश देता अंधकार का नाश कर देता है, अंधकार को भक्षण कर लेता है। पर हमारे आप्त भी एक सूर्य है, हमारे भगवान भी एक सूर्य है। लेकिन जिस सूर्य को आप देखते हो प्रातः काल,
आप्त हैं, वह देव नहीं, वह तो देवादि देव है। सूर्य प्रकाश देता है और अंधकार का मोक्षण कर लेता है, लेकिन हमारे देवादि देव, हमारे आप्त दूसरे को तो प्रकाश देते ही हैं, लेकिन स्वयं को भी प्रकाशित करते हैं। हम आपसे पूछते हैं भैया, पहले दर्शन होता है कि ज्ञान होता है, कि पहले ज्ञान होता है बाद में दर्शन होता है? ज्ञान होने से दर्शन होता है। ज्ञान तो रहते ही फिर सम्यक ज्ञान अलग बात है। ज्ञान तो हम सम्यक की ही बात कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान के साथ दर्शन होगा तभी सम्यक दर्शन होगा। हम जो भी बात करेंगे सम्यक ही करेंगे, हम बाहर की बात नहीं करेंगे। सम्यक ज्ञान के सहित ही सम्यक दर्शन होता है। तो पहले होगा क्या? दोनों एक साथ ही होते हैं, जानकारी नहीं होती। बहुत अच्छा। अति जो कहते हैं पहले ज्ञान होता है बाद में दर्शन होता है, यह भी गलत है। पहले दर्शन होगा बाद में ज्ञान होगा, यह भी ठीक नहीं है। जब भी होगा केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होगा, युगपत होगा, अलग से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आचार्य भगवान निर्विचित सिद्धांत चक्रवर्ती ने द्रव्य संग्रह की 46वीं कारिका में लिखा है कि केवल दर्शन और केवल ज्ञान छद्मस्तों के होता है, एक साथ होता है। लेकिन यदि हम सोचें कि पहले हम ज्ञान पा लें फिर दर्शन हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे जहां अंधकार होता है, अंधकार दूर कब होता है? तब कि आप बताना, पहले दीपक जलता है कि अंधकार जाता है? कोई युगपत होते हैं। जैसे दीपक के जलाने की प्रक्रिया एक साथ जो है दीपक जला, वैसे ही प्रकाश हो जाता है और अंधकार नाश हो जाता है। इसी तरह एक साथ युगपत केवल दर्शन होता है और केवल ज्ञान होता है, इसमें कोई अलग अलग की बात नहीं है। बात चल रही है आप्त की। पहले आप्त पर को प्रकाशित करते हैं कि स्वयं को? आपके जो प्रभु हैं, जो आपके आप्त हैं, वो पर को देख रहे हैं कि निज को देख रहे हैं? निज को देखते हैं। नहीं निज को देखते हैं। वो तो उनके जो बबजी भवन के उससे उनकी वाणी कहती है। नहीं, हमारे जो आप्त हैं, हमारे जो देवाधिदेव हैं, वो अति जब व्यवहार में रहेंगे तो पर दिखेगा, लेकिन भगवान की केवल ज्ञान में तीनों लोग झलकते हैं, सौ पर प्रकाशी होते हैं, स्वयं को भी देखते हैं और पर को भी देखते हैं। पर को देखने में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, पर झलक रहा है, पर उसमें उनकी प्रवृत्ति नहीं है कि आप क्या कर रहे हो।
नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि हमारे आप्त स्वयं को भी देखते हैं और पर को भी देखते हैं। हम व्यवहार में का सहारा ले लें तो ये कह सकते हैं, जब हम पर को देखते हैं तो हम निज से बहुत दूर हुआ करते हैं, अपनी आत्मा से बहुत दूर हुआ करते हैं। आज आप सभी यहाँ बैठे हो, अपने स्थान किसको दिया है? किसको दिया है? आज हम भी और आप भी यहाँ बैठे हैं, हमने अपने आप को स्थान नहीं दिया है, हमने पर को स्थान दे रखा है। दे रखा ना? हम पर को देख रहे हैं, पर को सुन रहे हैं, पर के बारे में सोच रहे हैं और हम अपने अंदर पर को रखते जा रहे हैं। जब तक हम पर में लगे रहेंगे तब तक हम निज को नहीं पा पाएंगे और पर में लगने वाला एक दिन परिंदा हो जाएगा। जो हमें पाना था वो हम नहीं पा पाएंगे। इसलिए यह सामायिक पार, सामायिक का काल, घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन पर बुद्धि को नहीं छोड़ा। सब कुछ छोड़ दिया है लेकिन पर को अपना बनाने का लगा। यदि सबको छोड़ा था तो पर को भी छोड़ दो। जब पर को छोड़ोगे तो अपना कष्ट नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि हमारे आप तो हमारे जिनेंद्र देव निज को देख रहे हैं, निज के बारे में सोच रहे हैं, पर झलक रहा है, पर को अपना नहीं माना है। झलक रहा है, दिख रहा है, लेकिन कुछ कह भी नहीं रहे। यदि हमें भी आप तो बनना है, जिनेंद्र बनना है, देवादिदेव बनना है, तो यदि हम प्रभु के दर्शन करते हैं, यदि हम सामायिक करते हैं, तो हमें यही सोचना चाहिए, क्यों पर के कारण अपने परिणाम खराब करते हो? पर है, पर को समझाने में अपने परिणाम मत बिगाड़ना। यदि अपने परिणाम बिगड़ जाएंगे तो कौन संभालने आएगा? वही नरक पर्यंत गति के दुखों को उठाना पड़ेगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं, पर को देखो, पर को इतना संभालना कि जिसमें आपके परिणाम ना बिगड़े। आप भी घर में रहते हो, दुकान में रहते हो, संसार में रहते हो, कम से कम जब मंदिर आ गए हो तो पर को नहीं देखना, सिर्फ निज को देख लेना। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी की चिंता में अपने परिणाम खराब कर रहे हो, और वह चिंता आपके लिए कैसे, जो गेहूं में जीव लग जाते हैं, खोखला कर देती है, दिखता नहीं है, लेकिन गेहूं अंदर अंदर खोखला हो जाता है, फिर उसके अंदर वह शक्ति नहीं रहती है कि आप उसको ग्रहण भी नहीं करते। तो आप भी उस चिंता में गेहूं की तरह खोखले मत होना।
ये तो हमारा मार्ग है, सिद्धि का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। प्रतिक्रमण करते हैं, इच्छा में बनते, मैं इच्छा करता हूं किसकी? इमाम यह निर्गंथ प्रवचन अनुत्तर है, केवली भगवान द्वारा प्रतिपादित है। सिद्धि मग्गा, सिद्धि का मार्ग है, प्रमोक्ष मग्गा, मोक्ष का मार्ग है। और क्या बोलते हैं? मोक्ष का मार्ग है, प्रमुक्ति का मार्ग है, न्याय का मार्ग है, नैयायिक है, सिद्ध है। मैं इस मुनि मार्ग की, इस मोक्ष मार्ग की श्रद्धा करता हूं, श्रद्धा से इस मार्ग में उपस्थित होता हूं। इससे श्रेष्ठ ना कोई भूत में हुआ था, ना कोई भविष्य में होगा। इसलिए मैं इस मोक्ष मार्ग की श्रद्धा करता हूं और इसमें उपस्थित होता हूं। यह मार्ग राग द्वेष का नहीं है, यह मार्ग प्यार का नहीं है। यदि आप प्यार चाहते हैं, जो जिस इस शब्द का उपयोग गलत किया जाता है, लेकिन हमारे मोक्ष मार्ग में प्यार शब्द का उपयोग इस नहीं है और वात्सल्य में परिवर्तित किया गया है। जिस शब्द का उपयोग संसार में गलत यूज होता है, यदि आप इस मार्ग में आकर वह चाहो तो नहीं मिलेगा। यह तो ब्रह्म का मार्ग है, हमें तो ब्रह्म को पाना है। यदि ब्रह्म को पाना है तो वह स्नेह, वह वात्सल, वह प्यार छोड़ कर आए हैं। हमारे पास तो वही मिलेगा जो शास्त्र में लिखा है, जो कल्याण में सहायक है। हमारे पास वह स्नेह भी नहीं मिलेगा, वह वात्सल्य भी नहीं मिलेगा जो पतन की ओर ले जाए, जो पतन के गड्ढे में गिरा दे। हमारे पास तो वही मिलेगा जो तुम्हें मिलना ना चाहिए। जो तुम्हें मिलना था वह हमारे पास नहीं मिलेगा। हमारे पास तो वही मिलेगा जो तुमने कल्पना ही नहीं की थी, और जो तुम्हें मिलना नहीं था वह हमारे पास मिलेगा। और जो तुम्हारा पाप के वजह से जो तुम्हें मिलना था और जो मिलना चाहिए था वह मेरे पास नहीं मिलेगा। यदि स्वीकार हो यह मोक्ष मार्ग तो ठीक है, यदि नहीं है तो फिर संसार मार्ग तो ऐसे ही मिल जाएगा। क्योंकि कल दीक्षा दिवस था ना? लोग कह रहे थे माता जी मंच पर चलो, किस लिए? कल का दिन तो संयम दिवस था, अपने आप में लीन होने का दिन था। कल के दिन को याद करके हम वह 3 वर्ष पुराने दिन याद कर रहे थे कि जिस समय गुरुदेव संस्कार दे रहे थे, हम कितने 10,000 या 15,000 व्यक्ति भी नहीं दिख रहे थे। भैया सामने सब बैठे हुए हैं, जिसने जन्म दिया
जब कोई भी नहीं दिख रहा, यहाँ तक कि गुरुजी भी नहीं दिख रहे, कुछ भी नहीं दिख रहा था। वह तो ऐसा दिन था, हम कहाँ के रात की बातों में, देश की बातों में, हाँ याद करेंगे कि हमारे वो उपकारी हैं। यदि उन्होंने हमारी परीक्षाएं ली हैं तो हमें उतना दृढ़ भी बनाया है। इसलिए हम उनको ये नहीं सोचेंगे कि उन्होंने परेशान किया है, नहीं, वो हमारे परम उपकारी हैं, जिन्होंने हमारी कठिन से कठिन परीक्षाएं लेकर हमें इतना परिपक्व कर दिया। इसलिए हमारे लिए ना नाटका और कुछ भी नहीं थी, उस तो गलत, बहुत कुछ गलत थी, बट ये सब चीजें हमारे लिए तो वैराग्य का कारण है। लोग कहते हैं टीवी देखना राग का कारण होता है, नहीं, दृष्टि आपकी जैसी होगी वैसा पाप और पुण्य लगेगा। टीवी देखना पाप का कारण नहीं है, हमारी दृष्टि में क्या है, हमारी दृष्टि यदि रागमय है तो पाप का कारण है, द्वेषमय है तो पाप का कारण है। यदि हमारी दृष्टि विरागमय है तो वही टीवी मोक्ष का कारण बन जाएगी, वैराग्य का कारण बन जाएगी। इसलिए हम त्याग नहीं कराते, त्याग करना तो अपनी दृष्टि का, जो आपकी दोषपूर्ण दृष्टि है उसका त्याग करो। जब दोषपूर्ण दृष्टि का त्याग हो जाएगा तो आप बैराग को बढ़ाएगा, बैराग नहीं उड़ेगा तो कम से कम पाप का भी तो बंध नहीं होगा। इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप कहते हो, अभी तो 7 ही बजे हैं, अभी माता जी 8 नहीं बजे हैं, वस्तुतः आप कह रहे हो आज का मौन क्यों? बताएं क्यों? क्योंकि कल संयम दिवस था, तो कल 3 साल पहले हमने मौन लिया था, मौन साधना प्रारंभ की थी, जो ही हमारी दीक्षा हुई थी उसी समय से मौन लिया था। कब तक? पूज्य गुरुदेव ने तो दीपावली तक का ही दिया था, पर बात शुद्धि दीपावली के दिन हो गई थी। दीपावली के दिन कुछ बोला था सुबह में एक शब्द, लेकिन शाम को वह भी नहीं बोल पाए थे, क्योंकि हमारे प्रभु वह भी नहीं चाहते थे कि आप और बोले। इसलिए कुछ मौन हो गया था, तो हमारी मन की बात हो गई थी कि अभी मैं मौन नहीं खोलना है, तो हमारा मौन भी 6 माह बाद खोला था। तो आज से यदि संयम दिवस आया था तो उस पे उन दिनों को याद करो, कैसी साधना की थी, कैसे हमने मौन रखा था। जब जब संयम दिवस आते हैं, हमारा तो ओरिजिनल जन्म दिवस कल ही था, हमारा जन्म दिवस तो कल का ही था, जिस दिन हमारे जन्म हुआ था और हमने अपनी आंखों से देखा था। आपने देखा क्या अपना जन्म? नहीं देखा, हमने देखा था। तो वह जन्म सार्थक तभी है जब हम आगे बढ़े। यदि हम उसको याद करके, यदि हमारी साधना में कमी आती जाए, कमी आए, तो किस काम का? वो संयम दिवस मनाना। यदि साधना में क्या वृद्धि हो, तब तो संयम दिवस मनाना सार्थक है।
थोड़ी अधिक करो। अब 3 वर्ष हो गए, अब आप थोड़े से उम्र में बड़े हो गए हो, तो अब अधिक साधना होना चाहिए। बाकी यह नहीं कि क्या हुआ था, कैसा मंच सजा था, कितने फोटो वाले थे, इन सब चीज को याद करने में टाइम वेस्ट मत करना। वक्त को ऐसा मत गवाना, वक्त का सदुपयोग करना है तो उस दिन को याद करके परम बैरागी बन जाओ। हाँ, जब तुमने इन सबको छोड़ा था तो एक बार यह भी छोड़ दो, कोई कुछ भी कहे, उस समय भी क्या क्या लोग कह रहे थे, जब उन सबकी बातों का त्याग किया था तो आज यह भी त्याग कर दो। कोई कुछ भी कहे, आपके मस्तिष्क को, आपके परिणामों को वह बातें ना छुपाए। सिर्फ पूज्य गुरुदेव के वह दिन याद आते हैं जब गुरुदेव कहा करते थे, बोलना बोलना कितना कितना जितना उचित हो, अनावश्यक नहीं बोलना, अधिक नहीं समझाना। यदि आप अधिक बोलेंगे, अधिक समझाएंगे तो लोग आपकी कद्र नहीं करेंगे, आपको ऐसा ही समझ लेंगे क्या कोई काम नहीं है तो बोलते रहते हैं। आप भी यदि कम बोलेंगे, भैया इस सूत्र है, कम बोलेंगे, कभी कभी बोलेंगे तो बात को विशेष रूप से सुनी जाएगी और आप स्वीकार एक बार में करेंगे। यदि आप अधिक बोलेंगे, बार बार टोकेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। अपना काम किसी से कहना नहीं, कर लेना। पूज्य गुरुदेव कहते थे, उस दिन भी कहा था, आज याद आया सुबह में, हाँ यदि किसी को सुधारना मत सुधारना, स्वयं सुधर जाना। हम दूसरों को सुधारने का प्रयास ना करें, पुरुषार्थ ना करें। यदि पुरुषार्थ करना है तो स्वयं को सुधारने का पुरुषार्थ करने लग जाओ, दूसरा ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। यदि हम दूसरों को सुधारने का पुरुषार्थ करेंगे तो परिणाम स्वयं के भी खराब होंगे, दूसरे के भी होंगे। इसलिए कभी आप लोग भी अपने कौन से दिन याद करना, कौन से जन्मदिन के नहीं, कौन से भैया, कौन कौन से दिन याद करोगे? उसके साथ साथ जो आपके जीवन के क्षण बहुत अच्छे रहे हो, जिनमें आपने धर्म ध्यान किया हो, जिनमें आपकी बहुत विशुद्धि बढ़ी हो, उन दिनों को याद कर लेना। जब भी आप टेंशन में हो, विकल्प में हो, तो उन क्षणों को याद करना जिन क्षणों में आप बहुत खुश थे। यदि आपको घर की टेंशन हो, श्रीमती की टेंशन हो, आज टेंशन हो रहे, उस दिन को याद कर लेना जिस दिन आपकी शादी हुई थी, आप कितने खुश थे। कोई बात नहीं मान रहा है, उस दिन के सख्त वचनों को याद कर लेना, हमने कौन से वचन दिए थे, हमने कौन कौन से वचन दिए थे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा जो हमने वचन दिए थे वह भूल रहे हो। इसलिए उन दिनों को हमेशा याद करते रहना। हम तो अपने गुरुजी को दिए हुए वचन को, क्योंकि जो हमने दीक्षा पर वचन दिए थे, उन वचनों को रिवीजन करते रहते हैं और करते रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो हम उन वचनों को ही भूल जाएं। यदि आप उन वचनों को याद करेंगे तो कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि आपने जो जो वचन दिए थे और आपको पता है
जो वचन दे दिया जाता है फिर वापस लिया जाता क्या? नहीं। इसलिए आपको यदि ये झगड़ा समाप्त करना है तो उन वचनों को याद कर लेना, और यदि ऐसी बात नहीं है तो उन क्षणों को याद करना जिससे और भी शुद्धि बढ़ जाए। इसीलिए कहते हैं भैया, बुद्धि पर अपनी, किस चीज पर? अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपने प्रज्ञा पर घमंड नहीं करना चाहिए। कृपया कर जब भी अच्छी घटना घटे उसे डायरी में नोट कर लेना चाहिए। लेकिन हम सब इतने घमंडी हैं, है ना, कि जो भी अच्छी घटना घटती है उसको डायरी में नोट नहीं करते हैं, अपनी याददाश्त का घमंड करते हैं कि नहीं, मेरे से अच्छी याददाश्त किसी की नहीं हो सकती है, तो हम डायरी का भी उपयोग नहीं करते। लेकिन हम आज आपको बता रहे हैं, चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, कोई अच्छी घटना घटे उसको डायरी में नोट कर लेना। डेट, दिन, सब कुछ, किस दिन, किस समय, कहां पर कौन सी घटना घटी थी। और जब आप टेंशन में हो, एक दिन वही डायरी आपकी काम आएगी, क्योंकि उपयोग एक समय में एक जगह होता है। तो जब आपका उपयोग उस डायरी में होगा तो बाहर में नहीं जाएगा। जैसा हमारे आप्त का उपयोग, आप्त का उपयोग, देवादिदेव का उपयोग स्वयं है, स्वयं है, पर झलक रहा है, पर राग द्वेष कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमारा उपयोग भी जब अपने आप पर केंद्रित होता है तो पर नहीं झलकता है। अभी हम पर को अपने माइंड में इतना बिठाए हुए हैं। आज भी आप बैठे इधर, निज में नहीं बैठे भैया, पर में बैठे हो, पर में बैठे हो सकता आपकी विशुद्धि से आप निज में आ गए, पता नहीं, लेकिन पर में बैठे हो, पर समाया हुआ है। हमने निज के लिए कितना टाइम दिया, निज को कब संभाला। इसलिए निज को देखो, पर रहेगा, पड़ा रहेगा, पर है जल जाएगा, राख हो जाएगा और नष्ट भी हो जाएगा। जब हम उपादान को संभाल लेंगे तो निमित्तों को दोष नहीं दे पाएंगे। निमित्त बहुत मिलेंगे। हम सोचें हम कहीं दुखी हैं वहां से चले जाएं, लेकिन निमित्त आपका उपादान मजबूत रहेगा तो निमित्त कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो कर्म तो सत्ता में पड़ा ही है, कोई भी कष्ट दे सकता है। अब हमें संभालना अपने उपादान को है। यदि हम उपादान को संभाल लेंगे तो हम आप तो बन पाएंगे। यदि हम उपादान को नहीं संभाल पाए, निमित्त को दोष देते रहे तो पर में ही पड़े रहेंगे और पर परिणति हमें परिंदा बनने में देरी नहीं करेगी, बना ही देगी। आप तो बनना है, इसलिए आपकी बात चल रही है तो देख लेते हैं, क्योंकि आपका वक्त दूसरा हो रहा है पर में जाने का। अभी कुछ वक्त निज का था, अब पर में जाने का हुआ। 19वां भैया, विभाषते यत्र मरीचि माले न विद्यमाने भुवनाओ भासे
स्वात्मस्थितं बोधमय प्रकाशं तं देवीमां शरणं प्रपद्ये विभासते यत्र मरीचिमाली विभासते यत्र मरीचिमाली विभासते यत्र मरीचिमाली न विद्यमाने भुवनावभासि न विद्यमाने भुवनावभासि सर्वस्थितं बोधमय प्रकाशं सर्वस्थितं बोधमय प्रकाशं सर्वस्थितं बोधमय प्रकाशं तं देवीमां शरणं प्रपद्ये तं देवीमां शरणं प्रपद्ये विभासते यत्र मरीचिमाली न विद्यमाने भुवनावभासि सर्वस्थितं बोधमय प्रकाशं तं देवीमां शरणं प्रपद्ये भुवनावभासि क्या मरीचिमाली सूर्य कैसा प्रकाशक किसका तीनों भुवन का प्रकाशक भुवनाभासी तीनों लोक का प्रकाशक क्या मरीचि माली यत्र सूर्य मरीचि माली में सूर्य यत्र जहां विद्यमान रहने पर कैसे विभासते शोभा नहीं पाता है सुशोभित नहीं होता है तीनों लोकों के भैया पहले लाइन देखेंगे दो लाइन का अर्थ है तीनों लोकों के प्रकाशक तीनों लोकों का प्रकाशक क्या है सूर्य तीनों लोकों का प्रकाशक सूर्य जहां विद्यमान रहने पर शोभा नहीं पाता है विद्यमान रहने पर भी शोभा नहीं पाता है कैसे स्वात्मस्थितम अपने आत्मस्वरूप में स्थित आत्मस्वरूप में स्थित क्या बोधमय प्रकाशम बोध का प्रकाश वाले ज्ञान प्रकाश वाले तम आप्त देवं शरणं प्रपद्ये तम उन या उस आप्त देव की शरणं प्रपद्ये मैं शरण को ग्रहण करता हूँ शरण को प्राप्त
प्राप्त होता हूँ। यहाँ पर बताया रहा है, हे देवादिदेव, क्या विद्यमान रहने पर, क्या स्थित रहने पर भी भुवन, क्या भुवन प्रकाशक हे जिनेन्द्र देव, तीनों लोगों का प्रकाशक सूर्य विद्यमान रहने पर भी शोभा नहीं पाता है। हे प्रभु, तीनों लोगों का प्रकाशक सूर्य विद्यमान रहने पर भी शोभा नहीं पाता है, और जो अपनी आत्मा में स्थित है, जो ज्ञानमयी है, जो ज्ञान का प्रकाशक है, मैं उन्हीं आप्तदेव की शरण को प्राप्त होता हूँ, आप्तदेव की शरण में जाता हूँ। आगे समझ में, सूर्य है, सूर्य संसार उदित होता है फिर भी शोभा नहीं पाता, लेकिन प्रभु आप ऐसे अनोखे सूर्य हो, आप किसी को प्रकाशित नहीं कर रहे, लेकिन ज्ञानमयी हो, आत्मा में स्थित हो, इसलिए आप तीनों लोकों के प्रकाशक हो। जितनी शोभा आप पा रहे हैं, जितनी प्रतिष्ठा आप पा रहे हैं, उतनी शोभा सूर्य कहाँ पाता। ठीक है, चलते आगे। त्रैलोक्य माने सत्यत्र विश्वम, त्रैलोक्य माने सत्यत्र विश्वम, विलोक माने था ना, विलोक माने सत्यत्र विश्वम, अच्छा वो क्या हो गई गलती, क्योंकि हम ना आज एक श्लोक बना रहे थे, तो त्रैलोक शब्द से बना रहे थे, तो वो उधर खो गए थे, इसमें देख ही नहीं रहे थे। विलोक माने सत्यत्र विश्वम, विलोक्यते स्पष्टमिदं विवेक्तं, विलोक्यते स्पष्टमिदं विवेक्तं, सुतं शिवं सत्यमनाद्यन्तं, शुद्धं शिवं शांत मनाद्यन्तं, मनाद्यन्तं। हम मनाद पढ़ रहे हैं, वो याद रखिएगा, मनाद यंतम। ठीक है, ठीक है। सुतम शिवम सत्यमनाद्यन्तं, सुतम शिवम सत्यमनाद्यन्तं, तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये, विलोक्य माने सत्यत्र विश्वम, विलोक्यते स्पष्टमिदं विवेक्तं, सुतं शिवं सत्यमनाद्यन्तं, तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। उच्चारण करेंगे।
विभक्तं श्रुतं शिवं शान्तिमनातिरन्तं तं निर्वातं शरणं प्रपद्ये। यत्र विलोक्यमाने, यत्र मीन्स यहाँ, यहाँ नहीं होता है। यत्र मीन्स क्या होता है? यत्र अव्यय है। हम आपको बता देते, अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, यत्र मीन्स जहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, किम मीन्स क्या। ये 5 शब्द है। ये अव्यय का अर्थ कभी भी चेंज नहीं होता। यहाँ आ जाएगा मिस जो हम उस दिन बताए थे। इतने वक्तांबर और इसमें आपने कम से कम 60 अव्यय पढ़े हैं, 60 से ज्यादा। यदि आप इस 60 शब्दों के अर्थ सीख जाते तो जीवन भर कभी नहीं चेंज होने थे। तो आप समझ लिए ना, अत्र मीन्स, तत्र मीन्स वहाँ। आप बोलते ना यहाँ वहाँ, तो हम बोले अत्र तत्र तत्र तत्र, अत्र तत्र तत्र। अब बताओ क्या हो? हाँ, अत्र तत्र तत्र, यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ, यत्र यत्र कुत्र कुत्र, जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ। बोलो ये बहुत, अभी श्लोक भी बनाना होगा ना, यदि तुम अव्यय बस सीख जाओगे ना, अव्यय से बहुत मस्त श्लोक बनते हैं। जो कहते हैं ना स्तुति विद्या कठिन है, उसमें एक शब्द से कितने मस्त बने ना। ताप केले से कितना बड़ा श्लोक। चलते हैं, यत्र मीन्स जहाँ, कहाँ कहाँ, विलोक्यमाने। हम पूछ रहे कहाँ, आप कह रहे कहाँ। विलोक्यमाने क्या? अवलोकन करने पर, यत्र विलोक्यमाने जहाँ, अवलोकन करने पर क्या। इदम विश्वम, स्पष्ट में लिखा ना इदम विश्वम। इदम मीन्स यह है, इदम भी क्या है? अव्यय है। इदम विश्वम, यह विश्व क्या? स्पष्ट है। विविधतम, अलग अलग या पृथक पृथक क्या? विलोक्यते, देखा जाता है, दिखाई देता है। तम शुद्धम, तम मीन्स अभी बताया था, बताओ भैया। तम मीन्स उस या मन, तम शुद्धम, उस शुद्ध क्या? शिवम, शिव, शांतम, उस शिव शांत स्वरूप, अनादि अंतम, अनादि अंत से रहित क्या? आप्तदेवम शरणम प्रपद्ये, मैं आप्तदेव की शरण को प्राप्त होता हूँ। हे जिनेंद्र देव, जिसके विद्यमान रहने पर या भुवन के प्रकाशक होने पर भी सूर्य शोभा नहीं पाता है। यहाँ पर बताया गया है, हे जिनेंद्र देव, जहाँ जिसका अवलोकन करने पर यह विश्व स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देता है। हे जिनेंद्र देव, जिसका अवलोकन करने पर यह विश्व अलग अलग दिखाई देता है, मैं उस शुद्ध शिव शांत स्वरूप और अनादि अंत से रहित है, आदि अंत से रहित आप देव की शरण को प्राप्त होता हूँ। हे जिनेंद्र देव, जहाँ जिसका अवलोकन करने पर यह विश्व स्पष्ट दिखाई देता है और अलग पृथक है, मैं उस सिद्ध स्वरूप
अंत से रहत आप देव की शरण को प्राप्त होता हूँ। अब हो जाओ खड़े।